हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर तो क्या होता है बच्चों, इसमें ये गॉस लॉ की एक एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन से रिलेटेड काफ़ी बार एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल बनते हैं और काफ़ी बार ये सेम डेरिवेशन पूछी जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है बच्चों। तो इस पर चार्ज जो है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। अब मैंने यहाँ पर इस पर गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया है। तो गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग चार्ज जो है ये क्लोज सरफेस में होना चाहिए। तो मैंने एक गॉसियन सिलेंडर को यहाँ पर ड्रॉ किया। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स होती हैं। तो मैं यहाँ पर 2D प्लेन में आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ कि दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, अब गॉसियन सरफेस पे बेसिकली एक सिलेंडर है और एक कर्व सरफेस है और दो प्लेन सरफेस है। तो हम यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो इसका जो स्मॉल एलिमेंट है वी कैन से DS1 प्लेन सरफेस का, और कर्व सरफेस का हो जाएगा बच्चों DS3, और इस वाली सरफेस का हो जाएगा DS2। आप क्या देख रहे हैं कि DS2 और इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल है, DS1 और इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल है, DS3 और इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 डिग्री का एंगल है। तो DS3 और इलेक्ट्रिक फील्ड में 0, DS1 90 बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और DS2 भी 90 बना रहा है। तो बेसिकली ये क्या चीज़ है, एक गॉसियन सिलेंडर है। अब इसकी लेंथ हमने बच्चों L कंसीडर करी है और रेडियस जो है वो R है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चार्ज टू द लॉन्ग वायर जो होता है, चार्ज लेंथ के टर्म्स में Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में from linear charge density we can say lambda। चार्ज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो चार्ज Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाएगा, जहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा आ जाएगी। तो Q जो हो जाएगा वो लैम्डा L के बराबर हो जाएगा। दिस इज चार्ज ऑन द वायर ऑफ लेंथ L, जो सिलेंड्रिकल लेंथ हमने L मानी है। अब इसके थ्रू हमें फ्लक्स निकालना है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा तो वी कैन से वो 5 हो जाएगा DS1 कॉस ऑफ कितना हो गया 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा DS2 कॉस ऑफ, ये भी 90 बना रहा है, ठीक है। और सिमिलरली DS3 कॉस ऑफ 0 बना रहा है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट 0 हो गया, ये वाला पार्ट 0 हो गया, क्योंकि ये DS1 है ये DS2 है, दोनों 90 बना रहे थे। तो वी कैन से जो फ्लक्स होगा वो DS3 के अक्रॉस होगा, cos 0 1 हो गया। यू कैन राइट DS3। अब ये जो क्लोज सरफेस है, कर्व सरफेस है, ये बेसिकली कैसी सरफेस है, एक सिलेंड्रिकल सरफेस की कर्व सरफेस है। तो सिलेंड्रिकल सरफेस का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो 2 पाई RL होता है। तो ये आपका फ्लक्स का पार्ट हो गया। फ्लक्स आ गया, चार्ज आ गया। अब डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं, दैट इज बाय गॉस लॉ। फाई जो होता है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। बेटा Q की जगह यू हैव टू पुट लैम्डा L और फाई की जगह यू हैव टू पुट E इंटू 2 पाई RL, है ना। अब L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो आप सभी बच्चों को पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो K की बराबर होता है। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2 कर दूँ, ऐसा करने से बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K होता है, विच इज इक्वल्स टू
इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2k लैम्डा बाय आर बन जाएगा। ठीक है ना। तो 2k लैम्डा बाय आर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि इसमें k की वैल्यू 9 × 10⁹ बन जाती है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, ज़रा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है। तो इस तरीके से इस पर चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है और एक इलेक्ट्रॉन है जो -e चार्ज है और इसका मास m है और ये इस वाले इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर के अक्रॉस रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है। अच्छा, इसका डिस्टेंस यहाँ से लेकर r है, तो कहता है इसके पास वेलोसिटी v है, तो फाइंड v, हमसे वेलोसिटी कैलकुलेट करने को कहता है। तो आप सभी बच्चों को पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इस तरीके से सर्कुलर मोशन करेगा तो उसके सेंटर की तरफ, अंदर की तरफ क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। तो F जो हो जाएगा वो mv²/r हो जाएगा। दिस इज अवर इक्वेशन 1। अब ये जो चार्ज है अंदर की तरफ, बेसिकली ये कौन है, Q है, तो F जो हो जाएगा वो Q × E हो जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो बाहर की तरफ है ना। तो F = QE हो गया। अब सिंस E किसी डिस्टेंस r पर इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर का कितना आता है, 2k लैम्डा बाय आर आता है, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी r डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर जो होगी वो इतनी होगी। इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पुट कर देंगे, Q × कितना हो गया, 2k लैम्डा बाय आर। एक फोर्स की इक्वेशन ये हो गई, एक फोर्स की इक्वेशन mv²/r हो गई। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो यू कैन राइट 2kq लैम्डा बाय आर विच इज इक्वल्स टू mv²/r। r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2kq लैम्डा डिवाइडेड बाय m हो गया, दिस इज इक्वल्स टू v। इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आप k की वैल्यू पुट करते हैं तो यू कैन राइट 2k की जगह यू कैन पुट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, है ना, q लैम्डा बाय m। अब q की जगह अब ये आपकी वेलोसिटी आ गई, 2 से ये कट कर सकते हैं, तो v जो हो जाएगा e लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ पर बन जाएगा r, ठीक है ना। यहाँ तक का पार्ट अगर आपको क्लियर होता है तो आई होप कि आपको एक सेकेंड, यहाँ पे k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, q है, यहाँ पर ये r नहीं आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो रिक्वेस्ट है इसको प्लीज़ नोट डाउन करिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है आप बच्चों के लिए, ये है, तो ये एक इस तरीके से इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है और एक और लॉन्ग वायर है यहीं पर है, तो इसी को बना देते हैं एक बार। तो ये एक और लॉन्ग वायर है इस तरीके से। तो कहता है कि इसके सेंटर पर यहाँ से किसी r डिस्टेंस पर, ये भी बेटा r डिस्टेंस है, O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, पहली वाली जो प्लेट है, पहली वाली जो वायर है, उसके इस पॉइंट पर जब O पॉइंट पर निकालेंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की एरो E1 इस डायरेक्शन में आएगी। ये भी प्लस चार्ज है, प्लस वाला चार्ज जब इस पॉइंट पर निकालेगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, तो दैट इज़ E2, है ना। क्योंकि जिस पॉइंट पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो पॉजिटिव चार्ज का रीजन होता है ना। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में, इसका लेफ्ट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 जो हो जाएगी वो 2k लैम्डा बाय आर हो गई, और E2 जो हो जाएगा वो भी 2k लैम्डा बाय आर हो जाएगा, बट इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो E1 जो हो जाएगा, सॉरी E नेट जो हो जाएगा वो E1 माइनस ऑफ E2 हो जाएगा, ठीक है ना, विच इज इक्वल्स टू 0 के बराबर। क्लियर होता है यहाँ तक। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी प्लीज़ नोट डाउन करिए। एक क्वेश्चन और आ सकता है इस पर कि जैसे ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है इस तरीके से, इस पर चार्ज बच्चों नेगेटिव है और इस पर चार्ज जो है पॉजिटिव है, ठीक है। और वो मुझसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट पर, वो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। क्लियर। तो इसका ध्यान रखेंगे। तो इस वाले के थ्रू जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा E1, इस वाले के थ्रू रिपल्शन होगा E2, क्योंकि ये फर्स्ट वाला क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है इस पॉइंट को, प्लस वाला क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है। तो E नेट जो हो जाएगा वो E1 प्लस ऑफ E2 हो जाएगा,
which is equals to 2k lambda by r plus of 2k lambda by r, you will get 4k lambda by r, which is our required result. तो आई रिक्वेस्ट कि इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको प्लीज़ प्रिपेयर करना है, रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसको नोट डाउन भी करिए. थैंक यू वेरी मच.